2022 में और 2024 में ये दोनों ही लुटने वाली हैं। इज्जत भी लुटने वाली है और सरकार भी जाने वाली है। तो लोगों ने मन बना लिया, किसानों ने, नौजवानों ने मन बना लिया है कि अब यहाँ पर ये सरकार को देखने वाले नहीं। उत्तर प्रदेश उखड़ जाए इनका तो फिर इनको कोई बचाने वाला नहीं है। ये कहते हैं कि हम 50 साल तक हमारी सरकार रहेगी। क्या इनको पता है कि 50 साल तक जिंदा रहेंगे? आप बताइए, क्या मोदी जी साहब 50 साल तक जिंदे रहेंगे? ये सर्वे इनके लोग करते हैं भ्रमित करने के लिए। जैसे मीडिया है, मीडिया एक ऐसा प्रोपोगंडा करती है कि सारे लोग उनकी बात मानने लगते हैं। आपको जमीन पर उतरना देखना पड़ेगा। आज सर्वे तुम करो ना, जाओ बागपत बड़ौद की तरफ, जाओ बुलंदशहर की तरफ, जाओ गौतम बुद्ध की तरफ, जाओ उत्तर प्रदेश में, जाओ आप पंजाब में, आप सर्वे करो किसको वोट दोगे, तो आपको पता लग जाएगा किसको वोट दे रहे हैं, किसको वोट नहीं है। तो पूरे किए नहीं, अब वो अपनी इज्जत की पड़ी है उनको कि मेरी इज्जत न लुट जाए। तो भाई देखो, ऐसा है कि जब ऐसी सरकार होगी तो कदम कदम पर लोग उस पर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, क्योंकि लोगों ने उनको चुनकर भेजा है। और जिन लोगों ने चुनकर भेजा था आज वो परेशान है। वो कह रहे हैं कि बड़ी गलती हो गई हमसे, ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए थी, भविष्य में अब गलती नहीं होगी। तो अपनी गलती को सुधारने के लिए वो कह रहे हैं ऐसा कि भैया तुम ऐसा कुछ काम कर लो कि हमारी इज्जत बच जाए। उनकी इज्जत नहीं बचने वाली है, ना उनकी सरकार बचने वाली है। 2022 में और 2024 में ये दोनों ही लुटने वाली हैं। इज्जत भी लुटने वाली है और सरकार भी जाने वाली है। तो लोगों ने मन बना लिया, किसानों ने, नौजवानों ने मन बना लिया है कि अब यहाँ पर ये सरकार को देखने वाले नहीं। 5 राज्यों में चुनाव हैं, दावा कर रही है सरकार की बड़ी अच्छी तरह से। उन राज्यों में एक बड़ी वोट बैंक जो है उनकी तरफ, सरकार की तरफ आएगा, क्योंकि सरकार जो है वो विकास के कार्य कर रही है। देखिए, आपने अब देखा है कि विकास कौन सा हो रहा है, ये तो अभी पूरे देश को नहीं पता लगा कि विकास कहाँ है जी। और रही 5 राज्यों के चुनाव की बात, 5 राज्यों के चुनाव में आप देखेंगे लोग यहाँ के जागरूक हो चुके हैं, तो लोग इनको वोट देने वाले नहीं हैं। और हम तो सिर्फ 5 राज्यों के चुनाव नहीं, हम 2022 और 2024 के चुनाव की बात करते हैं जी। 2022 उत्तर प्रदेश में, जहाँ से 2024 का चुनाव तैयार होता है। तो 2022 में उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार जाने वाली है और 2024 में पूरे देश से जाने वाली है। पूरे देश के लोगों ने मन बना लिया कि अब मोदी जी इस देश में अगली बार प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, क्योंकि जो किसानों की जो मजबूरी है नहीं समझ पाएंगे, जो नौजवानों की मजबूरी नहीं समझ पाएंगे, जो स्टूडेंट की मजबूरी नहीं समझ पाएंगे, बेरोजगारी का आलम कितना बड़ा है। तो लोगों ने मन बना लिया कि ये सरकार में नहीं रहने चाहिए, क्योंकि अगर इनको लोगों से प्यार होता तो अपनी इज्जत की परवाह नहीं करते। या जो लोग अपने इज्जत की परवाह करते हैं, अपने नाम की परवाह करते हैं, तो वो लोग लोगों से मोहब्बत नहीं करते हैं, वो लोगों के बारे में नहीं सोचते हैं, जो ये सरकार नहीं सोचती है। आपने देखा किसान भाई 96 डे हो गए हैं यहाँ पर रहते रहते, सर्दी सारी निकल गई, गर्मी भी आ रही है। कितनी ज़्यादा गर्मी है कि किसानों के बारे में बच्चे भी हैं, महिला भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, मगर सरकार अपनी इज्जत के चक्कर में पड़ी है। एक इंसान भी अगर देश के अंदर परेशान है, वो भी सड़कों पर है, तो सरकार को सड़कों पर आकर ये पूछना चाहिए कि तुमको प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि उन लोगों ने तो बनाया उनको। जिन लोगों ने तुम्हें बनाया है, प्रधानमंत्री बनाया है, तुम्हें मिनिस्टर बनाया है, उन लोगों से कह रहे हो कि हमारी इज्जत बचा लो। अरे तुमको बना के, तुमको वोट देकर तुमको राजा बना दिया, तुमको प्रधानमंत्री बना दिया। अब तो तुमको देखना चाहिए कि यहाँ पर उनकी सुविधा क्या है। इज्जत की कोई बात नहीं है यहाँ पर, यहाँ सुविधा और अधिकार की बात है कि तुम अधिकार देते हो नहीं देते हो। लेकिन वकील साहब, जो आज देश में हो रहा, इसकी जननी तो कांग्रेस है ना सर। देखो, कांग्रेस ने तो पूरा देश को लूटा ही लूटा है। कांग्रेस कम नहीं है, कांग्रेस ने पूरे देश को लूटने का काम किया। और कांग्रेस ने बनाया आरएसएस को, और आरएसएस ने बनाया बीजेपी को, जो तीनों मिले हुए हैं आपस में देश को लूटने के लिए। जब तक ये सरकारें रहेंगी, वो 70,000 करोड़ के घोटाले दिल्ली में उन्होंने किया था, 1,86,000 का घोटाला भी उन्होंने किया था। बात उनकी नहीं है, बात है मौजूदा सरकार कौन सी है। अब मौजूदा सरकार है, अब ये बीजेपी सरकार। कांग्रेस ने जो कर दिया कर दिया। अब कांग्रेस ने जो कर दिया, जब तो लोगों ने बीजेपी को लेकर आए। कांग्रेस की बात मत करो, अब कांग्रेस ने जो कर दिया कर दिया, कांग्रेस ने अपने घर बैठ गई है। अब जो बीजेपी है, बीजेपी के बारे में सोचिए कि जो बीजेपी से उम्मीद लगाई थी लोगों ने, उम्मीद टूटी है। कुछ किसान कहते हैं कि हमने तो वोट दे दिया, हम तो ठग लिए भैया। तो अब वो अपनी जो वोट दी थी 2022 में मत देना वोट, 2024 में वोट मत देना। तो क्या है ऑप्शन, क्या है? ऑप्शन तो बहुत सारे खुले खुले हैं। ऑप्शन क्यों नहीं है? किसी आदमी को भी खड़ा करोगे वो ऑप्शन बन जाएगा। ऑप्शन की बात मत छोड़ो। देश के अंदर हर नौजवान जिसको नौकरी नहीं मिल रही है और जिसको रोजगार नहीं मिल रहा है, वो नेता बनने को तैयार है, वो पार्लियामेंट में जाने को तैयार है। सड़कों पे क्यों आंदोलन करें लोग? पार्लियामेंट में क्यों नहीं जाते हैं? अधिकार नहीं है क्या? अधिकार है ना हमें पार्लियामेंट में जाने का। पार्लियामेंट में खुद जाओ, खुद सरकार बनाओ और खुद न्याय करना। इनसे न्याय की उम्मीद करोगे आप? पहले इनको वोट दे देते हो, इनसे उम्मीद करते हो कि न्याय करेंगे, तो ये न्याय करने वाले नहीं है। ये तो आपके गले पे छुरी वाले।
ये तो आंदोलन है राजनीति। यहाँ कोई भी गैर राजनीतिक आदमी नहीं है, सब वोट देते तो राजनीतिक है। जो वोट लेता है, एक वोट देता है, एक वोट लेता है। तो आप देने वाले क्यों बनो, लेने वाले बन जाओ ना मेरे भाई। कोई यहाँ गैर राजनीतिक नहीं है, सब राजनीति करते हैं। या तो राजनीति के शोषण है या राजनीति में होकर शोषण कर रहे हैं, दो ही तो प्रकार के हैं, या तो नेता हैं या वोटर हैं, और तो कुछ है नहीं देश के अंदर। हम वोटर हैं तो हमारा शोषण हो रहा है। कभी नेता का शोषण होता देखा आपने? सर तो हर कोई नेता बन जाएगा तो फिर हर कोई नहीं नेता बनने वाला। मैं हर किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो वहाँ जाकर नेतृत्व तो सही करें। ये नेता नहीं है, ये बिजनेसमैन लोग हैं। ये 20-20, 25-25 करोड़ लोग पे लगाते हैं इलेक्शन में और फिर 50 करोड़ कमाते हैं। तो इनको लोगों से लेना देना क्या? अब ये जो व्यापारियों के लिए कानून बना रहे हैं, उन व्यापारियों से पैसा लेते हैं। जब व्यापारियों से पैसा लेते हैं तो इनका घर चलता है, इनकी राजनीति चलती है। तो इनको लोगों से मतलब नहीं है। जो लोगों के लिए सोचें, जो रोजगार के लिए सोचें, जो शिक्षा के लिए सोचें, जो स्वास्थ्य के लिए सोचें, एक आम आदमी के लिए सोचे, ऐसी सरकार को लेकर आना है। आप सोचिए कि आप ये तो नहीं सोच रहे हैं। आपकी नजर में कौन वैसा शख्स है जिसे खड़ा कर देंगे तो प्रधानमंत्री बने या मुख्यमंत्री? समय आएगा तो बताएंगे, वो भी बताएंगे। अच्छा सर, बात समय आएगा तो वो भी बताएंगे। आज पहले इस सरकार को तो उखाड़ो कम से कम। आज है सरकार को उखाड़ना, समय आएगा तो सब पता लग जाएगा। उखड़ ले वकील साहब, तो मजबूत होती जा रही है। उखड़ेगी, बिल्कुल उखड़ेगी। लोगों ने मन बना लिया है, उन मजदूरों ने मन बना लिया है जिनको लॉकडाउन के नाम पर डंडा मारे गए थे। आपने देखो आनंद विहार के अंदर कैसे भगा भगा के पुलिस ने डंडा मारा था। उन किसानों ने भी मन बना लिया जिन किसानों को गर्मी में सर्दी में रोड पर लेके आए थे। और उन छात्रों ने मन बना लिया कि लाइब्रेरी में घुस कर लाइब्रेरी को तोड़ने का काम किया और उन पर डंडा बसाने का काम किया। और उन आंदोलनजीवी जो जिनको बोलते हैं, ये उन्होंने ही मन बना लिया जिनको जेल में डालकर NSA और यूपी लगाने का काम किया। तो पूरे देश के लोगों ने, वकील साहब, मन आंदोलन स्थल पर बनता है, जैसे आंदोलन स्थल से बाहर निकले मन बदल जाता है। अब देखो ऐसा है, हम लोग, आप जैसे लोग बहुत तैयार कर रहे हैं लोगों को कि समझ जाओ, नहीं तुम्हारे आने वाली पीढ़ी को भी ये बांध के चले जाएंगे, फिर दोबारा गुलाम बना देंगे। पूरे देश को लूट कर ले जा रहे हैं यहाँ के जो पूंजीपति लोग हैं। तो हम लोग तैयारी कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। ये पूरे दुनिया में आपके माध्यम से जाने का काम हो रहा है। तो आपका जो सोशल मीडिया है वो बहुत बड़ा काम कर रहा है और इनकी कवर में आखिरी कील गाड़ने का काम करेगा। लोग जागरूक हो रहे हैं, ऐसा नहीं लोग जागरूक हो रहे हैं। जो महिलाएं, जो हमारी बहनें, गुजरात में भी चुनाव हुआ है, सूफड़ा साफ कर दिया बीजेपी ने। देखो गुजरात, पंजाब में भी हुआ है। आप गुजरात की बात करते हैं, पंजाब की बात करें, उत्तर प्रदेश में 2022 में, पंजाब में 3 साल पहले हटा दी बीजेपी। हाँ, तो पंजाब के लोग तो पहले से जागरूक तो आंदोलन कौन कर रहे हैं? मोस्टली पंजाब के लोग, दिल्ली के लोग, हरियाणा के लोग और उत्तर प्रदेश के लोग कर रहे हैं ना। तो वही उखाड़ेंगे इनको। उत्तर प्रदेश उखड़ जाए इनका तो फिर इनको कोई बचाने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश में 80 सीट होती हैं लोकसभा की और 40 सीट होती है आपका बिहार के अंदर, 120 सीट होती है। ये उखड़ जाएंगी, फूफड़ा साफ हो जाएगा इनका। पंजाब में पहले डंके की चोट देख लेंगे, तुम्हारा डंका भी, तुम्हारा डंडा भी देख लिया हमने, तुम्हारा डंका भी देखेंगे। अरे ये लोग, इनसे तुम लेना चाहते हो? ये जो लोग हैं, मजदूर लोग हैं, जब मजदूर अपनी पे आते हैं तो हर किसी इंसान को कहां से कहां पहुंचाते हैं। मोदी जी खुद कहते हैं कि चाय बेचता था, चाय बेचने वाले व्यक्ति को इन लोगों ने वोट देकर प्रधानमंत्री बना दिया। उन्होंने क्या करा? उन्होंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। तो इन लोगों को समझना पड़ेगा कि जिनकी वोटों से आप प्रधानमंत्री बने हो, आप मिनिस्टर बने हो, आपको समझना पड़ेगा कि इनसे बड़े आप नहीं हो। क्योंकि ये पहले भी कितने प्रधानमंत्री बना चुके हैं, मगर तुमने ऐसा कर दिया है समय कि तुम अब दोबारा आने वाले नहीं हो। तो लोग समझ जाए बस। सर योगी जी तो अभी से तैयारी करना शुरू कर दिए। हारने की तैयारी कर रहे हैं ना, करने दो हारने की तैयारी, उनको हारने की तैयारी करने दो। योगी जी को कोई पसंद नहीं करता है। योगी जी किस लिए बने थे? वैसे तो कहते हैं संसार छोड़ दो, मंदिरों में चले जाओ, पुजारी बन जाओ। भैया वह तो संसार की तरफ भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं और वो मंदिरों में तो बैठे नहीं है, वो राजनीति कर रहे हैं। जिन लोगों को मंदिरों में बैठना चाहिए वो राजनीति कर रहे हैं और जिन लोगों को राजनीति करना चाहिए उनको मंदिर को लाइन में लगा रखा है। तो ये समझना पड़ेगा मेरे भाई, ये तो जनता को ये समझना पड़ेगा। हाँ, जनता को समझा तो रहे हैं, आपके माध्यम से जनता को समझा रहे हैं। हम किससे कह रहे हैं? मोदी जी को थोड़ी कह रहे हैं। वो तो हमारे मन की बात सुनेंगे नहीं, वो अपने मन की बात सुनते हैं, वो किसी का मन की बात नहीं सुनते। हम तो जनता से प्रार्थना कर रहे हैं, सुधर जाओ, समझ जाओ, नहीं तो आने वाली जनरेशन को भी ये तुम्हारी को बर्बाद कर देंगे, रोजगार नहीं देंगे। आत्मनिर्भर बना तो रहे हैं। आत्मनिर्भर ये नहीं बना रहे, आत्मनिर्भर खुद ही बन रहे हैं। जब पेट भरने को नहीं होंगे तो क्या करेंगे मेरे भाई? बताओ, आत्मनिर्भर क्या बना? डंडा मार रहे हैं, कह रहे हैं डंडे से चलेगी सरकार, वो कहते हैं ठोको सरकार चलेगी। तो आपको डंडे वाली सरकार चाहिए, ठोको सरकार चाहिए? क्या चाहिए आप देख लेना। या आपके बच्चों को एजुकेशन चाहिए, आपके बच्चों को रोजगार चाहिए, स्वास्थ्य अच्छा चाहिए, या न्याय चाहिए आपको, या ऐसा ठोको सरकार चाहिए? क्या करोगे ठोको सरकार का, डंडों की सरकार? ये मुद्दे होते हैं चुनाव में वैसे वाकई में। देखिए मेरी बात सुनिए, जब आदमी ज्यादा परेशान करता है, आज परेशान ये कर रहे हैं तो लोगों ने मन बना लिया है। गजेंद्र जी आप मान लेना, लोगों ने मन बना लिया 2022 में सरकार जाएगी, 100% जाएगी और 2024 में मोदी जी बनेंगे। मोदी जी को प्राप्त हो, पता लग गया उनको
उनको पता लग गया कि मैं प्रधानमंत्री बनने वाला नहीं हूँ। जब भी वो स्टेडियम का नाम लगवा रहे हैं मोदी, जब जिन को पता लग जाता है कि हमारा अब दोबारा आने वाला नहीं है, कोई हमारा नाम लेने वाला नहीं है, तो वो अपना नाम खुद ही करना चाहते हैं, तो उनको पता लग गया है। लेकिन कुछ लोग तो कह रहे हैं यही काम तो थोड़ा सा गलत हुआ मोदी जी से, और तो सारे अच्छे काम करे हैं। हाँ, मोदी जी का अच्छे काम है। मोदी जी झूठ बोलते हैं। 15 लाख किसको मिल गए बताओ, यहाँ एक को भी मिले हो तो? 2 करोड़ रोजगार में किसको रोजगार मिला है? 100 स्मार्ट सिटी में एक भी स्मार्ट सिटी का नाम कोई बताइए। उन्होंने बोला कि बुलेट ट्रेन आएगी, बुलेट ट्रेन तो आई नहीं है, ट्रेन भी बेच दी उन्होंने कहा था कि काला धन आएगा। काला धन तो छोड़ो, अपना धन भी निकल गया, हमारा धन भी निकल गया। तो मोदी जी जो कहते हैं ना, वो झूठ बोलते हैं। अब ये झूठ बोल रहे हैं कि हमारी सरकार दोबारा लाओ, तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। भैया अब की बार लिया है ना, तो जो तुम्हारे पास सब कुछ है ना वो भी छिन जाएगा। तो सोच लो, सब कुछ छिन जाएगा। रोजगार तो दे रहे हैं कि अपना रोजगार करो और देश को पकोड़े बेचने की बात कर रहे हो भैया। पकोड़े बेच के कौन पकोड़े बेचेगा, कौन खाएगा? जो बेचेगा वो परेशान और जो खाएगा उसको पेट परेशान। पकोड़े के लिए बने हैं क्या ये लोग? बन रहे हैं, ये लोग पढ़ रहे हैं क्या इस देश के अंदर? IAS PCS डॉक्टर बनने वाले जो लोग हैं, जिनको बनना चाहिए IAS, उनको तो लेटर एंट्री के अंदर से ले रहे हैं वो अपने लोगों को। तो कैसे बनेंगे यहाँ पर? न्याय नहीं मिलेगा यहाँ पर। न्याय जब ही मिलेगा जब अच्छी सरकार लेकर आओगे, सरकार में अच्छे लोग होंगे जो तुम्हारे दुख दर्द को। मैं तो किसानों से कहना चाहता हूँ, किसान क्यों नहीं भेज रहे अंदर? किसान अंगूर उगा सकता है, किसान पूरे देश को भोजन दे सकता है, तो किसान नेता क्यों तैयार नहीं हो सकते? सर वही तो सवाल है। आप लोग कहते हैं वोट की बात, लेकिन किसान आंदोलन कर रहे हैं, किसान वोट की बात तो कर ही नहीं रहे। करना चाहिए ना किसानों को, जब तो यहाँ पे आए हैं उनको कहने के लिए। भैया वो क्यों नहीं कर रहे? उसका डुलमिल रवैया क्यों? तुम्हारे हाथ विरोध क्यों नहीं कर रहे? तुम्हारे हाथ जोड़ने से नहीं मानेंगे, तुम्हारे हाथ जोड़ने से नहीं मानेंगे, तुम्हारे वोट से मानेंगे। सरकारें वोट के कमजोर होती हैं। ये जब भी देखा आपने, बड़े से बड़ा नेता जब चुनाव होता है तुम्हारे पैरों में होता है, तो समझ लीजिए तुम ताकतवर हो। ये वोट से घबराते हैं और किसी से घबराते हैं। हाँ, तो किसानों को देखना चाहिए कि वोट के माध्यम से करो, पूरे देश में बचाओ, पूरे देश में डंका बजाओ कि भैया हमारे 3 बिल जो वापस हो जाएंगे, मगर इनको बदल दो तो अपना वापस हो जाएंगे। तुम इनको बदलोगे नहीं तो आज 3 बिल आए, कल 4 बिल आएंगे, कल 5 बिल आएंगे, तो सड़क पे रहना तुम। तो वोट बदलो। योगी जी कहे हैं कि ये योगी जी का मंत्री आज ही स्टेटमेंट दिए हैं कि ये बिल है और रहेगा, किसी भी हालत में इसको चेंज नहीं किया जाएगा। हाँ, तो अगर ये बिल रहेगा तो ये सरकार भी नहीं रहेगी, ये सरकार भी नहीं रहेगी। ये बिल वापस लें ना लें, ये सरकार नहीं रहने वाली है। लेकिन वकील साहब, लोगों ने बना लिया। सर्वे तो ऐसे आते हैं होने वाले हैं, उसके पहले तक किसान आंदोलन की क्या रणनीति रही? अब 2021 हो गया जी, ये लोग चल ही रहे आंदोलन से, चलते रहेगा आंदोलन। 100 दिन हो चुके हैं, आगे भी काफी दिन आंदोलन हर गांव चलेगा आंदोलन। घर पे गांव में बैठे हो तब आंदोलन ही कर रहे हैं, जो गांव में बैठे हुए वो आंदोलन तो कर रहे हैं। गांव का हर इंसान इस बात की बात करता है कि भैया बिल कब वापस होंगे, तो गांव में बैठे अपने घरों में बैठे सब आंदोलन ही कर रहे हैं। लेकिन सर्वे सब आंदोलन कर रहे हैं। वकील साहब, सर्वे तो ऐसे बता रहे हैं कि बिल भी रहेंगे और सरकार भी रहेगी। सरकार कौन सर्वे कर रहा है? सरकार इनके लोग हैं, सर्वे करने वाले इनके तो लोग हैं, और कौन है? पिछले कई सर्वे सही निकले हैं सर, कई सर्वे सच निकले। देखिए, ये कहते हैं कि हम 50 साल तक हमारी सरकार रहेगी। क्या इनको पता है कि 50 साल तक जिंदा रहेंगे? आप बताइए, क्या मोदी जी साहब 50 साल तक जिंदे रहेंगे? ये सर्वे इनके लोग करते हैं भ्रमित करने के लिए। जैसे मीडिया है, मीडिया एक ऐसा प्रोपोगंडा करती है कि सारे लोग उनकी बात मानने लगते हैं। आपको जमीन पर उतरना देखना पड़ेगा। आज सर्वे तुम करो ना, जाओ बागपत बड़ौद की तरफ, जाओ बुलंदशहर की तरफ, जाओ गौतम बुद्ध की तरफ, जाओ उत्तर प्रदेश में, जाओ आप पंजाब में, आप सर्वे करो किसको वोट दोगे, तो आपको पता लग जाएगा किसको वोट दे रहे हैं, किसको वोट नहीं है।